Hello everyone and welcome to Lockdown Learner. Today we are having Sanchit Gupta who is 2020 CSE graduate from Chitkara University Chandigarh and currently working as a full-time trader from last 1 year. So हम क्या थोड़ी नॉलेज संचित से लेंगे स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग और लाइक स्टॉक्स क्या होते हैं, स्टॉक्स कब खरीदने चाहिए और कब हमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी चाहिए और कब हमें इन्वेस्टमेंट नहीं. संचित, यू हैव नाइसली गिवन आंसर्स ऑफ एवरी क्वेश्चन सो कि बिगनर्स को प्रॉपरली पता लग जाएगा कि कैसे उसे इन्वेस्ट करना है, स्टॉक्स क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड वी नो बिफोर बाइंग एनी स्टॉक. किसी स्टॉक को खरीदने से पहले बेसिकली क्या मार्केट में खरीदना है उससे ज्यादा जरूरी है कि क्या मार्केट में नहीं खरीदना है। ठीक है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट में कि क्या खरीदना है, मतलब कि क्या नहीं खरीदना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी कंपनी, जैसे बेसिकली स्टॉक मार्केट में उस चीज पे बेट नहीं करना, उस स्टॉक पे बेट नहीं करना जो गिर रहा है। लोग क्या है कि स्टॉक मार्केट में एक कहावत है कि नेवर कैच फॉलिंग नाइफ्स। ठीक है ना, तो मार्केट में लोग किस चीज पे बेट करते हैं, कोई अगर 500 वाली चीज 300 पे आ जाएगी, 100 पे आ जाएगी, उसको झट से खरीद लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना, ना ही बहुत ज्यादा जो स्टॉक भाग रहा है उसको भी, क्योंकि अब जैसे अडानी के स्टॉक्स बहुत ज्यादा भाग रहे हैं, अब उसको भी खरीदने में रिस्क है। Hi guys, I'm Raj Kapashe this side. Thanks for watching my video and supporting me always. So you can use my code Raj Kapashe on Unacademy Plus for accessing their courses. Like you can prepare for NEET, IIT, JE, and for UPSC and for any other courses you are going to prepare for CAT and all. So you can use my code Raj Kapashe for get 10% instant discount on any of their courses. Thank you, and you can see the link in description. खरीदनी है। अब अच्छी कंपनी का कैसे पता चलेगा? देखो, डिटेल्स बहुत सारी होती हैं कि आप पीई रेशियो चेक कर लो, रेशियो देख लेता आप मनी कंट्रोल पे और बाय कर लेता, लेकिन ऐसे पैसे बनते नहीं है। तो आपको बेसिकली ये देखना है कि आपके आसपास कौन सी चीजें ज्यादा चल रही हैं, कौन सी कंपनी के प्रोडक्ट ज्यादा आप यूज कर रहे हो। जैसे अगर आप हाईवे पे जाओ तो आप देखोगे कि आइशर मोटर्स, टाटा मोटर्स के ही आपको ट्रक बहुत ज्यादा दिखेंगे जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं। तो अब आइशर मोटर का स्टॉक 22,000 का है, अभी स्प्लिट होकर 2200 का हुआ है। तो उसी चीज पे बेट करो जो आप आसपास देख रहे हो। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर के आप प्रोडक्ट यूज करते हो, तो अब उसका कंपनी ने, मतलब ये कंपनी ऐसे हैं कि इनके स्टॉक ऐसे कि एक एक हजार रुपए से, मतलब अगर आप वो देखो, आप एमआरएफ टैग देखो तो 1,000 रुपए से 98,000 का हो गया। ठीक है ना, और लोग क्या है कि एक टाइम में बोलते हैं कि नहीं नहीं अब बहुत महंगा हो गया। जब 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 अपना ये एमआरएफ कि अगर 10,000 का होगा तब भी लोगों ने ये बोला होता कि तब भी ये बोला कि बहुत महंगा हो गया अब तो खरीद के फायदा नहीं, लेकिन 98,000 का हो गया। ऐसे ही मार्केट का होता है। अब लोग, जो नया इन्वेस्टर है वो समझ नहीं पाता, कहता नहीं नहीं मार्केट अब तो बहुत बढ़ गई है, अब क्रैश करेगी। क्रैश तो ऐसे बता दिया जैसे मजाक हो कि अगर बस कोई किससे पूछ लो मार्केट क्रैश करेगी। किसी को नहीं पता होता कि मार्केट कब क्रैश करेगी, या मार्केट क्रैश होने के बाद ही पता लगता है। जैसे अब कोरोना में अगर मार्केट क्रैश हुई थी, निफ्टी 7700 पे आ गया था, ऑलमोस्ट 12,200 से। तो 7700 पे भी लोग यही कहते हैं कि अब ये 5,000 पे आ जाएगा, आप मत खरीदो। लेकिन मार्केट बाउंस बैक कर गया 7700 से, फिर हम निफ्टी 15,400 का हाई लगा के आया। तो बेसिकली क्या खरीदना है, अच्छी कंपनी खरीदनी है जो आप अपने आसपास देखते हो, उसी को खरीदना है, लंबे समय के लिए खरीदना है। और मतलब अगर आप किसी भी अच्छी कंपनी में, जो ब्लू चिप कंपनी है, मतलब अच्छी कंपनी आप देखो। और ज्यादा मतलब कि मार्केट में, कि अगर आप सोचोगे मैं बहुत स्मार्ट हूँ कि मैं कोई ऐसी कंपनी पकड़ लूंगा जो एकदम से बिल्कुल रॉकेट बन जाएगी, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि और आप क्या है कि सबसे बड़ी चीज कि ये जो बिजनेस चैनल लोग क्या करते हैं कि सुबह 8 बजे 9 बजे बिजनेस चैनल लगा लिया, वहां पे बताते हैं ये बाय करो ये सेल करो। ये सब में तो बिल्कुल, मतलब ये सब यही सब बर्बादी करवाती है मार्केट में। आपको अपना अगर इतना ही आसान होता तो पूरा इंडिया सुबह 8 बजे बिजनेस चैनल खोल के पैसे कमा लेता, कोई काम पे ही ना जाता। तो इतना आसान नहीं है, आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। एफर्ट आप कैसे डालें कि ब्रोकरेज जो रिपोर्ट आती है, जैसे सीएलएसए की रिपोर्ट आती है या मॉर्गन स्टैनली की आती है, गोल्डमैन सैक्स की आती है, आप इसको इसको पढ़ें। ये नहीं कि गोल्डमैन सैक्स ने बाय दी तो बिल्कुल उठ के सुबह 9 बजे बाय कर लें, ऐसा नहीं है। उसको पढ़ने की कोशिश करो कि वो गोल्डमैन सैक्स क्या क्या रहा है, या मॉर्गन स्टैनली क्या कह रहा है, या सीएलएसए क्या, मतलब किस कंपनी। बेसिकली जो कंपनी बताते हैं तो वो फिर ऐसा है ना कि एक्टिव ट्रेडिंग में आ जाती हैं, मतलब उसमें उसमें स्टॉक में थोड़ा मोमेंटम रहता है, तो आप उसको देखो। फिर उसके बाद में खुद थोड़ा रिसर्च करो कि क्या कंपनी आगे करना चाह रही है। और ये रिपोर्ट पढ़ने से ये फायदा होता है कि जो इन कंपनी के मैनेजमेंट होती है वो खुद कंपनी के मैनेजमेंट से जाके बात करती है कि आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं। अब आपको तो कोई ऐसे, अगर आपने सुबह उसका 10,000 रुपए के शेयर खरीदने हैं तो आपको तो अपोलो टायर बताएगा नहीं ना कि भाई हम क्या आगे प्लान कर रहे हैं। तो इसलिए इन रिपोर्ट ये जो होते हैं ये जाके खुद बात करते हैं मैनेजमेंट से कि देखते हैं। और मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कंपनी का मैनेजमेंट की क्या अप्रोच है, तो उसको लेके आप। और
ऐसे शेयर ही खरीदे मार्केट में जो अच्छे हो, जो जो मतलब हमेशा मतलब ट्रेडिंग में रहते हैं, मार्केट में आपको हर जगह दिखते हैं, जिनकी रिपोर्ट्स भी दिखती हैं, जो टीवी पे भी दिखते हैं। तो ऐसी कंपनी, कई बार लोग ऐसी कंपनी जिसका बिल्कुल नाम ही नहीं सुना, वो वही लोग खरीद सकते हैं जो बहुत हैवी क्वांटिटी में खरीदे, जिनको जिन्होंने कंपनी से डायरेक्ट बात करी है, कि उनको कुछ पता है कि फ्यूचर प्लान्स है कंपनी के, बेसिकली इनसाइडर ट्रेडिंग को थोड़ा बहुत पता है कि हाँ कंपनी, वही लोग। लेकिन आप नॉर्मल स्टॉक खरीदो जिनको आप देखते हो, सुनते हो, पढ़ते हो। ओके, तो संचित नाइसली एक्सप्लेन अगेन। सो अगर कोई बिगनर इस वीडियो को देख रहा होगा तो इट विल लाइक ही और शी विल गेट मोटिवेटेड फ्रॉम दिस एंड गेट टू नो मोर नॉलेज अबाउट स्टॉक मार्केट एंड हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई बिगनर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो अपना रिस्क मिनिमाइज कैसे करे लॉस में जाने का? देखो, अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको मार्केट वॉलीटैलिटी को टाइम करने की जरूरत नहीं है, कि अगर आज निफ्टी 15,000 पे है, मैंने कुछ खरीदे हैं कुछ स्टॉक्स, अब 15,800 पे मैं 15,000 पे निकल जाता हूँ, 14,800 पे मैं खरीद लूंगा, फिर 15,000 पे बेच दूंगा, तो वो तो होगी ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग के जो रिस्क है वो अलग होते हैं। इन्वेस्टिंग में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा रिस्क होता है मार्केट में, अगर आप बहुत ज्यादा ग्रीडी नहीं हो तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ऐसा है कि स्टॉक मार्केट ना तो उनके लिए है कि जो बिल्कुल ही मार्केट में रिस्क, मतलब जो बिल्कुल लाइफ में रिस्क नहीं लेना चाहते, ना उनके लिए जो मार्केट में बिल्कुल ही सट्टा करना चाहते हैं। ठीक है ना, दोनों ही लोगों के लिए स्टॉक मार्केट सही चीज नहीं है, क्योंकि मार्केट में आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेने हैं, अच्छी कंपनी लेनी है। और अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो रोज की हलचल से मार्केट ऊपर नीचे हो रही है, उससे आपको ज्यादा मतलब नहीं होना चाहिए। आप मतलब ऐसा नहीं है कि जरा सा नीचे आया आप घबरा जाओ, या जरा सा ऊपर या आप सेल कर दो। अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो फिर उसके बिल्कुल ही अलग रूल्स होते हैं, कि आपको स्टॉप लॉस जानना है, या वो मैं आपको मतलब ट्रेडिंग के बिल्कुल अलग रूल्स होते हैं, वो एक अलग ही टॉपिक है पूरा। ओके, सो संचित, जैसे कि मैंने एक रिपोर्ट में देखा था कि हाँ इंडिया में, इन इंडिया 2 to 3 करोड़ डीमैट अकाउंट है, पर जो एक्टिव डीमैट अकाउंट है वो है 8 to 10 lakhs. So would you like to give any views on this? एक तो जो स्टॉक मार्केट का ना बिल्कुल भी एक्सपोजर ज्यादा है नहीं इंडिया में। अगर आप देखो कोई कोई भी, अगर जैसे कोई कोई सपोज करो फैशन की वीडियो बनाता है या कोई ऐसी वीडियोस बनाता है, तो उसके अगर आप किसी भी मॉडल से देखो, बहुत ज्यादा उनके फॉलोअर्स हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जैसे जो जीरोधा का सीईओ है मिस्टर नितिन कामत, वो मतलब कि नेटवर्थ होगी 30,000 करोड़, उसके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर है 5,000। ठीक है ना, अगर जो लोग इस तरीके जैसे जब फैशन कंटेंट, इनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि इनका एक्सपोजर ज्यादा है इंडिया में या ऐसे। लेकिन स्टॉक मार्केट को या तो हमने सुना है कि भाई ये तो सट्टा बाजार है, या यहाँ पे लोग डूबते हैं। ऐसा होता है कि जो बंदा पैसे कमाता है ना, वो कोई बताता नहीं है कि मैंने पैसे कमाए हैं। और जो बंदा पैसे डुबाता है वो हमेशा आप 10 जगह जाके बोल देगा या मैं तो पैसे, ये तो मतलब बेसिकली वो स्टार्ट मतलब गलत अप्रोच से मार्केट में आएंगे, फिर उनका पैसा लूज होगा मार्केट में, और फिर वो स्टॉक मार्केट को ही गाली देंगे। तो ये वाली चीजें ज्यादा रहती हैं मार्केट में। लेकिन अगर कोई बंदा सही अप्रोच से आ रहा है तो पैसा बनता है मार्केट में। और मतलब अब जैसे राकेश झुंझुनवाला है, उन्होंने कितनी कितनी नेटवर्थ है, 30,000 करोड़ नेटवर्थ है, तो उन्होंने भी बनाया ही है, तो मार्केट में पैसा तो बनता ही है। लेकिन सही अप्रोच होनी चाहिए मार्केट को लेके। और लोग क्या है कि बेसिकली मार्केट में आते हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो ट्रेड कर रहे होते हैं मार्केट में, या फिर वो लेवरेज लेते हैं। उसके बाद उनका क्या कहते हैं, जो फायर्स एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, उसके सीईओ ने बोला था कि 90% लोग अपना 90% कैपिटल 90 डेज के अंदर लूज कर देते हैं, फिर वो 10% कैपिटल से अपना 90% कैपिटल को रिकवर करने की कोशिश करते हैं। वो फिर बिल्कुल ही अंदर बैट करते हैं मार्केट में कि अब 90% तो चला ही गया है, कि चल 10% तो बिल्कुल सट्टा ही करो मार्केट में। तो ये भी है एक। ओके, अगर रीजनेबल एक्सपेक्टेशन रखोगे, जैसे अब प्रॉपर्टी है, ठीक है, उससे आप ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि मैंने आज 1 करोड़ की चीज खरीदी कल वो 2 करोड़ की हो जाए। लेकिन स्टॉक मार्केट में कहते हैं कि अगर आज 10 लाख लगाया तो फिर बिल्कुल 20 लाख ही हो जाना चाहिए, ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे भी नॉर्मल रिटर्न ही बनती है। ओके, संचित अगेन नाइसली एक्सप्लेन, क्योंकि ये मेरे मन में भी डाउट था कि लोग स्टॉक मार्केट में क्यों नहीं इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा है कि इन्वेस्ट करें, बिकॉज पर बाहर की मैं एक कंट्रीज और में चीज देखते बताता हैं। हूँ कि मैं एक और चीज बताता हूँ कि जो अब आने वाली जनरेशन है, जो जो अब जो जनरेशन जो जो आज बंदा काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, वो आने वाले टाइम में जरूर स्टॉक मार्केट में पैसे लगाएंगे। एक तो जैसे कि अब कोरोना में मार्केट इतनी इतनी डाउन आ गई थी, तो लोग अब घर बैठे हुए थे, उन्होंने बहुत सारे मतलब उन्होंने क्या किया, चलो ट्रेडिंग चालू कर देते हैं। जैसे बहुत सारे डीमैट खुले, उन्होंने क्या कि ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया।
उसके बाद क्या है, उन लोगों ने बहुत अच्छा पैसा बनाया मार्केट में, उन्होंने एक अभी तक वन साइड मार्केट देखी, क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि 7700 निफ्टी में एक साल, ऑलमोस्ट एक साल में 15 मतलब डबल हो जाए इंडेक्स। अगर इंडेक्स डबल हो रहा है इसका मतलब स्टॉक्स तो 600% तक की भी रिटर्न्स, मतलब जैसे अगर आप अडानी के स्टॉक देखो, टाटा मोटर्स को 600, 400, 300, या टाटा स्टील देखो, इन्होंने बहुत ही सही रिटर्न्स दी है मार्केट में। या हर तो ये जो इन्वेस्टर है, जिस ये क्या है कि ये हर फॉल को बाय करने आता है, क्योंकि इसने नीचे में पैसा बनाया है, कि इसको पता है कि यार मार्केट इतने नीचे से भी बाउंस बैक कर जाती है। अब इसने हर फॉल में पैसा बनाया, या ये फॉल, मेजर फॉल इसने कैच कर लिया जो कोरोना में आया, उसने देखा भाई 1700 निफ्टी पे आया, 8000 पे आया, अब 15000 चली गई, तो उसको लग रहा है कि पैसा बनाना आसान है, तो ये लोग भी हमेशा आएंगे मार्केट में। अगर फिर से कोई ऐसा फॉल आता है तो और इन्वेस्टर्स मार्केट में आएंगे, और नए इन्वेस्टर का लेके मतलब उनको पता लग रहा है, अब जैसे एक्सपोजर है, नॉलेज है, इधर उधर से मिल रही है, तो पता लग रहा है कि स्टॉक मार्केट को ऐसे गैम्बलिंग या ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल एक नॉर्मल मार्केट की तरह ही है, बिल्कुल फेयर है। ओके। मैनिपुलेशन भी है, बट मतलब आपको उसमें पढ़ना नहीं है, आपको अपना नॉर्मली ट्रेड करना है या इन्वेस्ट करना है। सो संचित, लाइक मैंने काफ़ी जगह देखा कि वोलेटाइल मार्केट, और वोलेटाइल मार्केट क्या है और वोलेटाइल मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करें? हम्म तो वॉलेटाइल मार्केट क्या होती है, जैसे अभी निफ्टी 15000 पे ट्रेड कर रही है। अभी जैसे कोरोना वायरस में स्पाइक आया था, तो केसेस में स्पाइक आया, तो एकदम से मार्केट नीचे आ गई, फिर एकदम से मार्केट बाउंस बैक भी कर रही है, फिर नीचे, जैसे मार्केट की जो अगर डे टू डे जो मोमेंटम होता है, जो नीचे ऊपर होती है, फ्लक्चुएशन होती है जो मार्केट के अंदर, उसको हम वॉलेटाइल मार्केट कहते हैं। ठीक है। और बेसिकली जो इन्वेस्ट कर रहा है उसको वॉलेटाइल मार्केट को टाइम करने, मेरे को तो लगता नहीं कि कोई भी मार्केट को टाइम कर सकता है, या बॉटम पे कर सकता है, या टॉप पे बेच सकता है, लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं उनको तो बिल्कुल ही टाइम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उनको ये है कि डिप्स पे बाय करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक बार 15000 पे बाय करके अपने, आपने 10 लाख रुपए मार्केट में लगाने थे, आपने 15000 पे बाय किया, पूरा 10 लाख लगा दिया, अब अगर मार्केट 13000 14000 आ रही है तो आपके बिल्कुल भी पैसे ही नहीं है लगाने के। तो आप हर मार्केट के, अगर आपको वॉलेटाइल मार्केट में इन्वेस्ट करने का बेस्ट तरीका है कि आप हर मार्केट के रेंज में पैसे मतलब डालें, या 15000 पे भी कुछ खरीदें। अगर आपने 10 लाख लगाने हैं तो 1 लाख का 15000 पे भी खरीदें, अगर 14000 आती है तो भी खरीदें, और 16000 आती है आप तो भी खरीदें। मतलब आप इन्वेस्ट मतलब करते रहे, जैसे आप एफडी में पैसा डालते रहते हैं ना, कि हर हर महीने आपकी सैलरी आ रही है, आप थोड़ा सा पैसा एफडी में डाल रहे हैं, ऐसे ही मार्केट में पैसा लगाते रहे, तब पैसा बनेगा। और टाइमली प्रॉफिट्स भी बुक करें, बहुत ग्रीडी भी ना हो, आप बुक भी करें अपने प्रॉफिट्स, उसको सेव भी करें। जैसे अगर आपने कोई चीज सपोज करो 500 पे बाय करी, अब वो 700 चली गया, तो एक 650 पे आप स्टॉप लॉस भी डाल लें, कि भी मैं अपना प्रॉफिट को भी प्रोटेक्ट करना सीखे मार्केट में। संचित, ये स्टॉप लॉस क्या है? स्टॉप लॉस है करेक्ट वर्ड? हाँ, स्टॉप लॉस, हाँ। या सो व्हाट इज द स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस बेसिकली एक टर्म है कि ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बिना ट्रेडिंग हो नहीं सकती है। इसके बिना, जैसे सपोज करो ट्रेडिंग में क्या होता है कि 10 बार अगर आपने 10 ट्रेड में पैसा कमाया, वो एक ट्रेड में सारा लूज हो जाएगा, हो सकता है। ठीक है ना। तो स्टॉप लॉस ये होता है कि अगर आपने कोई चीज 100 पे बाय करी, आप अब आप क्या है कि 95 पे जाएगा तो और लोग क्या करते हैं, और बाय कर लेंगे, 90 पे जाएगा और बाय कर लेंगे, फिर उनको लगता है कि अब तो ये 100 पक्का जाएगा क्योंकि हमने 100 पे खरीदा है। ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। आप हमेशा स्टॉप लॉस डाल के रखें। अगर आपने 100 पे कोई चीज बाय करी, आपने 120 का टारगेट रखा, ठीक है, आप उसमें 95 का स्टॉप लॉस डाल लें, और अगर 100 से 120 जाती है तो आपको पैसे मिलेंगे, अगर 20 रुपए मिलेंगे। अगर 100 से 95 आती है तो आपका 5 का लॉस है। आपको ये नहीं ना पता कि वो 100 से हो सकता है 80 आ जाए, 50 आ जाए। अभी तो यस बैंक था, 350 से 5 रुपए आ गया था, जिसने स्टॉप लॉस डाला वो बच गया, जिसने नहीं डाला उसका सारा कैपिटल वाइप आउट हो गया। तो स्टॉप लॉस बेसिकली, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं डाल रहे तो आपका पूरा कैपिटल एक ट्रेड में वाइप आउट हो सकता है, क्योंकि मार्केट की रेंज बहुत कोई जज नहीं कर सकती, मार्केट कितना नीचे या ऊपर जा सकती है। ओके, नाइसली एक्सप्लेन। स्टॉप लॉस बेसिकली बचाने के लिए होता है आपको, मार्केट में आपका लॉस कैप हो जाता है। अगर सपोज करो कि मैंने आज कुछ खरीदा है, मैंने कुछ ट्रेड कोई पोजीशन लिया है, तो अब क्या कहते हैं, मेरा रिस्क, अगर सपोज करो मैंने कोई 1000 पे बाय किया, मैंने 950 का स्टॉप लॉस डाल दिया, अगर मार्केट क्रैश हो कुछ भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो 950 पे निकल ही जाऊंगा। अब मार्केट 1000 से वो 700 आ जाए, 500 आ जाए, मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए स्टॉप लॉस होता है कि आपका रिस्क को मैनेज करने के लिए कैप, अब आपका फिक्स्ड रिस्क है मार्केट में कि आप 50 रुपीज, अगर आप 1000 पे खरीदा तो 50 रुपीज ही इसमें मैक्सिमम लूज कर सकते हो। ओके संचित, लाइक एक, इफ अ बिगनर इज गोइंग टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट और उसके पास सिर्फ 10 से 12 हज़ार रुपए हैं, तो वो स्टॉक मार्केट में कैसे हम्म इन्वेस्ट करे? क्या वो पेनी स्टॉक्स खरीदे या स्टॉक्स विद हैविंग मोर देन 1000 रुपीज अमाउंट वो खरीदे?
या जो ग्रोथ वाले हैं वो खरीदे? मेरे को लगता है कि अगर कोई बंदा 10 या 12,000 पे मार्केट में लेके आ रहा है, सबसे पहले तो क्या खरीदना है, तो काफी बात ये जो क्या खरीदना है क्या बेचना है, ये तो मेरे को लगता है एक फाइनल सबसे लास्ट की चीज होती है। क्या खरीदने से पहले आता है कि आप कि क्या आपके अप्रोच होने चाहिए, यानी कि अगर 12,000 पे लेके आ रहे हो तो आपकी सबसे पहले बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि यार जब मैंने 12,000 ही लगाया है कि मैं इसमें कि मतलब क्या ही खाऊंगा तो मैं ट्रेड कर लूं, या ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर आपने 12,000 पे लगाया है तो आप इस पे भी आप जो अपना प्रॉफिट देखें हमेशा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखें कि मैं 10%, 15%, 20% क्या मेरा क्या मेरे को गेन हो रहा है। और उसमें भी सिर्फ अच्छे स्टॉक्स ही खरीदें, ये ना सोचें कि यार 12,000 में अगर मैं इन्फोसिस खरीदूंगा तो 10 शेयर ही आएंगे सिर्फ। तो ये ना सोचें कि मैं कोई 1-2 रुपए वाला खरीद लेता हूँ तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी आ जाएगी, अगर 1 रुपए भी बढ़ा तो मेरे को बहुत ज्यादा पैसे बन जाएंगे। ये अप्रोच सही नहीं है मार्केट में। पैसा डिपेंड नहीं करता, चाहे आप 12,000 लेके आए, चाहे 12 लाख, चाहे 12 करोड़, अप्रोच सेम ही होती है, चीज आपको वही बाय करनी है, सेम अप्रोच है। लेकिन 12,000 से आप थोड़ा सा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं क्योंकि आपके पास खोने को कम है। क्योंकि अगर आप 12 लाख से ट्रेड कर रहे हैं सेम, तो उसमें रिस्क बढ़ जाती है, मतलब आपका ज्यादा पैसा स्टेक पे लग जाता है। लेकिन 12,000 से ये है कि आप मार्केट में सीख सकते हो। बेसिकली आप मार्केट में आपके सिस्टम में आ जाएगा कि कैसे मार्केट मूव करती है। आप थोड़ा जैसे पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, देखना स्टार्ट, न्यूज़पेपर देखो या जो भी, कि आपको मार्केट में अपडेटेड रहोगे। तो ये हो सकता है 12,000 से। ओके, सो व्हाट आर द मिस्टेक्स बिगनर को अवॉइड करनी चाहिए ड्यूरिंग मार्केट क्रैश? मार्केट क्रैश बेसिकली एक तो टाइम करने की कोशिश नहीं करना चाहिए कि यार मार्केट क्रैश होगा, जैसे अगर निफ्टी 15,000 चले गया, आप क्रैश होगी मैं बेच के बैठ जाता हूँ, ऐसा नहीं करना है। कि मार्केट क्रैश में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो सबसे पहली चीज तो आपको पैनिक नहीं करना चाहिए। कि अब लोग तो 7700 निफ्टी पे भी कहते हैं कि यार 5,000 आ जाएगी, लेकिन नहीं आई ना। लेकिन तो आपको सबसे पहले अफवाहों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। और सबसे पहले सब भी एक बिजनेस चैनल नहीं देखना चाहिए, इनकी जो हेडलाइंस होती हैं तो डरा देती हैं कि निफ्टी ये लेवल तोड़ा है अब बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, ऐसे नहीं है। और जब बाउंस बैक करके तो निचले स्तरों से बहुत अच्छी रिकवरी, ये वो इन सब पे आप अपना देखें कि आप मार्केट में कितना रिस्क लेना चाहते हैं। और क्रैश के टाइम पे पैनिक ना करें, मार्केट को टाइम करने की कोशिश ना करें। पैसे हों तो हमेशा खरीदें, क्योंकि हमेशा बोलते हैं कि फियर इज ऑलवेज अ गुड टाइम टू बाय। वरना कि माहौल और रेट हमेशा सेम टाइम पे नहीं आते मार्केट में। तो फियर में जो बंदा बाय करता है वो हमेशा पैसा कमाता है। कोरोना में इतना फियर था, नए लोगों ने बाय किया तो पैसा कमाया। तो फियर में बाय करें, डिप्स पे बाय करते रहें, एकदम से सारा पैसा ना लगाएं। Okay. So Sanchit, any suggestion you would like to give to the beginners? Last suggestion, like. बिगिनर्स के लिए मेरे पास यही सजेशन है कि मार्केट, मेरे को लगता है कि मार्केट जैसे अब एफडी में 5, 5.5, 6% रिटर्न आ रही है, 7% रिटर्न आ रही है। तो और इन्फ्लेशन ही हमारे मतलब देश में 7-8% है, तो इन द एंड सबको मार्केट में आना ही पड़ेगा। तो आप अच्छी अप्रोच से सिंपल रियलिस्टिक, मतलब रियलिस्टिक टारगेट्स के साथ मार्केट में आए, अच्छी कंपनी में पैसा लगाएं, छोटे मोटे शेयर ना खरीदें, अच्छे शेयर जो आप देखते हैं आसपास वही खरीदें। ठीक है। अगर आपको और ट्रेड करने की कोशिश ना करें, अन फ्यूचर एंड ऑप्शंस मतलब जो डेरिवेटिव, वो ट्रेड करने की कोशिश ना करें जब तक आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस नहीं है मार्केट में, क्योंकि उसमें लेवरेज इन्वॉल्व हो जाता है। आप 1 लाख 10 लाख का काम करोगे, पूरा 1 लाख डुबा बैठोगे। ठीक है। अगर आपको ट्रेड करना है मार्केट में तो बिल्कुल एक्टिवली आपको ट्रेड करना पड़ेगा, थोड़े अमाउंट से ट्रेड करके देखें। ठीक है। क्योंकि ट्रेडिंग में पैसा बहुत जल्दी आपका वाइप आउट हो सकता है, और सिर्फ वही ट्रेड करें जो जो एक्टिवली यही चीज करना चाहता है। वरना वो इन्वेस्ट करें लंबे समय के लिए, या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। जो बिल्कुल ही टाइम नहीं दे सकते उनको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, बेस्ट वे है। क्योंकि वो रिटर्न आपको बना के, वो भी पैसा इंडियन शेयर बाजार में है ना। अगर आप थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं, आपको इंटरेस्ट है, तो डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। अगर आपको बिल्कुल यही करना है एज ए करियर, तो ही आप ट्रेड करें, तो ही आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड करें। अगर आपको एक्सपीरियंस हो गया इक्विटी सेगमेंट में, तभी एफएनओ में आए। Okay. तो So यही मेरे मतलब सजेशन है। और मार्केट में तो कोई ऐसा अफवाहें बहुत होती हैं कि मार्केट में, क्योंकि डुबाने वाले हमेशा के हमारे चाचा ताए ऐसे उन्होंने डुबा दिया, उनका घर बिक गया, ये हो गया वो हो गया, ऐसा नहीं होता। अब तो आप फ्रंट मार्जिन पे करना पड़ता है। अगर आप 1 लाख के शेयर खरीदे हैं इक्विटी सेगमेंट में, तो आपको पूरा 1 लाख रुपए पे करना पड़ेगा। तो घर के, अगर आप घर अपना स्टेक पे लगा रहे हैं तो ही घर बिक सकता है ना। तो अगर आपके और बोरोड मनी से या बोरोड नॉलेज से ट्रेड ना करें कि इधर उधर से सुन लिया, किसी ने कह दिया ये खरीद लो ये बेच लो, वो मत करें। अपना अपना रिसर्च करें, अपने पैसे लगाएं और लंबे समय के लिए लगाएं। okay, Sanchit, thank you for being a part of Lockdown Learner.
आपसे मुझे भी काफ़ी नॉलेज गेन हुई है। लाइक मेरे को भी स्टॉक मार्केट की इतनी नॉलेज नहीं थी। मैं भी अभी स्टार्ट करा इन्वेस्ट करना। सो थैंक यू संचित फॉर क्लियरिंग ऑल ऑफ आवर डाउट्स एंड so मिथ्स। much. ओके, सो